हम कलाम होते तो एक दिन मूसा अलैहि अर्ज किया बारी ताला एक अर्ज है आपकी बारगाह में, एक सवाल है। तो खालिक कायनात ने फरमाया मेरे प्यारे कलीम बताइए। अर्ज का मौला जब तो अपने बंदों पे बहुत ज्यादा राजी होता है, खुश होता है, उसकी भी कोई निशानी, कोई पहचान, कोई अलामत है कि जब तो अपने बंदों पे बहुत ज्यादा राजी होता है, बहुत ज्यादा राजी होता है। बात मुश्किल तो नहीं, जब तो अपने बंदों पे बहुत ज्यादा राजी होता है, उसकी कोई निशानी, उसकी कोई अलामत, उसकी कोई पहचान, ताकि पता चल जाए कि तू इस वक्त अपने बंदों पे बहुत राजी है, ताकि उस वक्त हम आपसे कोई मांग तो सके। वैसे ये मैं अभी मिसाल अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं करना चाहता, सिर्फ समझाने के लिए मैं, क्योंकि वैसे तो मिसालें देना रब की भी सुन्नत है और मिसालें देना आका अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। अल्लाह ताला ने तो मक्खी और मच्छर तक मिसाल दी कुरान मजीद में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मंसूब रब की तरफ नहीं कर रहा, क्योंकि वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो जो मैंने भी जुमला बोला है ना कि बारी ताला, ताकि अगर हमें पता चल जाए कि फला अलामत या फला निशानी तेरे खुश होने की है, तो उस वक्त जी भर के मांग तो सके आपसे, लो जी रब बड़ा राजी है। वो जिस तरह बाप थोड़ा सख्त हो ना, जलाली हो, तो औलाद करीब ना आती हो, दूर दूर रहती हो कि अब्बा जान बड़े जलाली है, कुछ मांग ना सके, कुछ ले ना सके, कहेंगे चलो कोई वक्त मौका आ ही जाएगा बाप से लेने का। एक दिन बाप अपने मूड में बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे हैं, तबस्सुम फरमा रहे हैं। एक बेटे ने अपने भाइयों से कहा जल्दी करो जल्दी करो। कमाल जनाब, इस वक्त वालिद गिरामी के चेहरे पे मुस्कुराहट पड़ी, बहुत मुस्कुराहट, तबस्सुम है, अजीब सा एक मूड है वालिद गिरामी का, आ जाओ। अब उस मौके से वो फायदा हासिल कर रहे हैं और जो वो मांगेंगे बाप देने के लिए तैयार है। मैं ये बात उधर नहीं ले जा रहा, वो रहीम है, वो करीम है, वो तो कमाल है ना। सिर्फ समझाने के लिए एक मिसाल दी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम यही तो अर्ज किया कि हमें पता तो चल जाए, उस अलामत का, उस पहचान का तारफ तो हो जाए, ताकि ये बात वाज़ेह तो हो जाए कि ये अलामत जो जब वो ज़ाहिर होगी तो पता चल जाएगा रब राजी होगा, और रब बहुत राजी है, जी भर के मांग तो सकेंगे। रब ने फरमाया हाँ मैं आपको बता देता हूँ मूसा, ऐ मूसा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने बंदों पे कब बहुत ज्यादा राजी होता हूँ। अर्ज़ का मौला बता, फरमाया जब अपने बंदों पे बहुत ज्यादा राजी होता हूँ ना, उसकी अलामत ये है कि मैं अपने बंदों को बारिश देता हूँ। ये सब कमाल नहीं कि जब अपने बंदों पे बहुत ज्यादा, उसकी अलामत ये है कि मैं अपने बंदों को बारिश देता हूँ। तो वही तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, उन्हें फिर अर्ज कर दिया, ए बारी ताला जब तू उससे भी ज्यादा राजी हो, उससे भी, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, इन बातों की बरकतें इस शादी खानाबादी में दाखिल हो रही हैं। तुम्हारा सुनना, मेरा सुनाना, ये खुद ब खुद इस आने वाले प्रोग्राम के अंदर बरकतें नाज़िल हो रही हैं, क्योंकि जिक्र बड़ा कमाल हो रहा है ना। तो जिक्र कमाल की ही बरकत होती है कि जिस काम से कबल ऐसा काम कर लिया जाए, वो काम के अंदर बरकत ही बरकत आ जाती है। तो अर्ज के बारी ताला जब तू उससे भी ज्यादा राजी होता है, क्या उसकी भी कोई अलामत है? कमाल हो गया। रब ने फरमाया हाँ जब उससे भी ज्यादा राजी हो तो उसकी भी अलामत है, पहचान है। वो क्या? फरमाया फिर मैं अपने बंदों को बेटियां देता हूँ। असल में शेख साहब बात ये नहीं है, बात यह है कि लोगों को इल्म नहीं है कि बेटी है क्या, बेटी का आना तेरे घर में कितनी बरकत है। खुदा की कसम जब रब राजी उससे भी ज्यादा होता है, फिर अपने बंदों को बेटियां देता है। खुदा की इज्जत की कसम जब तक बेटी तेरे घर में मौजूद है तो उसका वसीला देकर रब से मांग, रब देने के लिए तैयार है। क्यों? रब राजी हुआ तो उसने बेटी दी है। तो बेटी के आने से कबल कोई गारंटी नहीं, कोई जमानत नहीं। बेटी के आने के बाद फिर जमानत है कि रब कितनी देर बेटी तेरे घर में मौजूद है, रब राजी है। बेटी शादीशुदा होकर चली गई, कोई गारंटी नहीं है। पैदाइश से लेकर घर से खरूज तक गारंटी, जमानत है। रब ने खुद फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, या मैं उससे भी ज्यादा
राजी होता हूँ तो अपने बंदों को बेवफिया देता हूँ, बंदों को। तो वो भी मूसा अलैहिस्सलाम थे। अब अगली बात जो है ना, वो घर वालों के लिए बड़ी कमाल है। इसी वक्त मौके महल की मुनासबत से बात करने लगा हूँ, बड़ी कमाल बात है। और शेख साहब आपको मुबारक हो, आप जो अभी अगला काम आ रहा है ना, उससे भी ज्यादा राजी होने की अलामत वो आप हर महीने कर लेते हो। अगली बात उससे भी कमाल है। अर्ज़ किया बारी ताला, जब तू उससे भी ज्यादा राजी हो जाए, जब तेरी रज़ा तेरी खुशी इंतहा को पहुंच जाए, उसकी भी कोई अलामत है? रब ने फरमाया हाँ मूसा अलैहिस्सलाम, उसकी भी एक अलामत है, जब मैं उससे भी ज्यादा राजी की इंतहा हो जाए। बारी ताला उसकी अलामत क्या है? अब दिल पे हाथ रख के ये बात सुन लो, आज हम तंग हैं, परेशान हो जाते हैं, उसको आने वाले को देखकर हालात हाजरा की सूरत में महंगाई की वजह से परेशान न हुआ करे। बात सुन लो, सुनो बाप। अच्छा मौला, जब तू उससे भी ज्यादा राजी हो जाए, तेरी रजा इंतहा को पहुंच जाए, उसकी भी कोई अलामत है? रब ने फरमाया हाँ उसकी भी एक अलामत है। वो क्या? फरमाया मैं अपने बंदों के घर में मेहमान भेजता हूँ, अपने बंदों के घर में। तो जिसके घर में आज घर वाले खुश नसीब है, महफल अपनी जगह पे है, महफल अपनी जगह पे है। कितने मेहमान आए हैं, अगर एक मेहमान आए तो रब की रजा इंतहा को पहुंच जाए। तो जिस घर में इतने मेहमान आ जाए, और अल्लाह ताला की ये भी बात सुन ले, अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे आला, सबसे अजीम, सबसे कमाल, सबसे महबूब तरीन पता अमल कौन सा है जो रब को बहुत पसंद है? मेरा आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया तो जो रब को सबसे ज्यादा अमल मकबूल है, महबूब है, पसंद है, और क्या कब वो कौन सा है? फरमाया खाना खिलाना। हाय हाय खाना। और दोस्तों हर एक का पैसा कबूल नहीं होता, हर एक का लुकमा कबूल नहीं होता। खुदा की कसम, जो लोगों को खिला रहे हैं, जो लोगों को खिला रहे हैं, वो सजदों में, तन्हाइयों में, खलवतों में, रब की बारगाह में शुक्राने के सजदे करो। तुम्हारी ताला तूने दिया है तो मेहमानों के लिए खाना खिलाने के लिए, तूने हमारे माल को पसंद कैसे कर दिया? अब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास में एंड करने लगा हूँ। बातें तो मैं करता हूँ, सर भी करता रहूँगा, सर्दियाँ भी करता रहूँगा इंशाल्लाह, लेकिन बात एक दो ही काफी होती है, क्योंकि बहुत समय अजीब सा है, तो ज्यादा इम्तिहान में भी नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो मैं कुछ अर्ज कर रहा था, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आखिरी शख्स देखिए, जब हम शादी हालों में जाते हैं तो कभी कभार ये भी होता है कि हम उनको कहते हैं कि इंतजाम आपका होगा, खाना खाना सारे बोले नहीं आमन दे सकते। मदीना कॉलोनी में ना, ये वाल्टन में एक सालाना उर्स होता है, बहुत अजीम शान, उनका स्टेज इतना लंबा होता है, आपको क्या बताऊं। उलमा देखो उसमें 6-7 साल हो गए मुसलसल मरकजी बयान मेरा ही होता है, बस उनकी इंतजामिया का इंतखाब होता है, मैं चला जाता हूँ। तो पिछले साल बारिश थी, इतनी मार्च में प्रोग्राम होता है, इतनी बारिश थी कि आपको क्या बताऊं। मेरे ऊपर इस तरह छेद बना हुआ था, इतना पानी हो गया, आवाम खड़ी। मैं अपने बयान में फुल चौबन पे मैच था, मैंने पीछा कि मैंने बयान बंद, वो सारा स्टेबल नहीं बयान जारी रखो। आवाम ने कहा मैं हकीकत वो दिन मुझे भूलता ही नहीं, 2-3 साल हो गए, हैरान था मैं। लेकिन मेरे लिए ये परेशानी होना कि कारसा पता क्या कह दिया है, इधर भी काम लंबा हो जाना, नहीं इधर काम लंबा नहीं होना। मैं वैसे वाकया सुनाया, वो क्यों सुनाया बना, क्यों सुनाया कि यहूदा साहब जब ऐसे करने लगे ना कि आप पर पानी ना आ जाए, उस पर ये वाकया सुनाया है, लंबा करने के लिए नहीं सुनाया। अल्लाह के तकफीर इशारा। मैं एक बात कर रहा था, जब हम शादी हालों में जाते हैं ना, तो बस औकात हम ये भी कहते हैं कि इंतजाम आपका होगा, खाना हमारा होगा, तो कभी खाना उनसे लेते हैं। लेकिन उनको छोड़िए, जब खाना हमने अपने खाना है तो फिर उनसे जब लिया ही नहीं खाना, खाना हमने अपने पकाया है, अपने खाया है, तो फिर उनको कुछ पैसे क्यों देते? देखो ना, हम खाना अपना लेकर गए, अपने खाया है, खाना साथ ले गए, बैठ के खाना खा के वापस आ गए, तो उनको हम पैसे क्यों देते? मैं सवाल नहीं कर रहा, तबादला ख्याल कर रहा हूँ। इसलिए देते हैं कि वो इंतजाम करते हैं, बर्तन उनके होते हैं, टेंट उनके होते हैं,
बहरे उनके होते हैं। ऐसे ही है ना, खाना हम अपना खाते हैं, उनको इंतजाम की उजरत देते हैं। मेरी बात पे गौर कर, मैं कुछ कहने लगा, ये मौजूद बड़ा वसी है लेकिन एक मिसाल देना। यानी खाना हमारा अपना होता है और उनको हम क्या देते हैं, इंतजाम की उजरत देते हैं। जो मेहमान आता है ना वो खाना अपने खाएगा, कभी तुम्हारा नहीं खाएगा। उधर उजरत देते हैं, इधर भी जो खाना अपने खा गया है, इंतजाम तो हमारा है ना। बोलो तो सही, खाने का सारा इंतजाम हमने किया है, पैसे भी हमारे खर्च हुए, लेकिन खाया उसने अपना है, क्योंकि नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया। तो जब उधर पैसे देते हैं तो इधर मेहमान क्या देकर जाता है, और काका क्या देकर जाता है। आकर शाम खड़े हो गए, फरमाया सुनो ये मेन गेट है। मेरा आका ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, फरमाया ये मेन गेट है, मेहमान अपना खा के कर गया है, परेशानी होना। जब उसका पहला कदम बाहर निकला, बल्कि नहीं, जब मेहमान का पहला कदम तेरे घर में ऐसे दाखिल हुआ तो पिछला कदम कितनी देर में आगे जाएगा। तो सरकार ने फरमाया पहला कदम अंदर गया, पिछला कदम अंदर जाने से पहले पहले तेरे घर में अभी खाया नहीं, 1000 रहमत 1000 बरकत का नसूर हो जाता, 1000 बरकत का और रहमत का नसूर हो गया। अब खाना खा लिया, फिर निकल रहा है, बस एंड करने लगा हूं। पहला कदम बाहर मेहमान का आएगी तब भी कमाल, निकले तब भी कमाल, अंदर आया तो पहले कदम पर 1000 रहमत, 1000 थोड़ी है, देख रहे ना वहां तो कतरा मांगते ना, ज्यादा कतरा दे दे, ठीक है ना। बदल जजने परेशानी होना, मैं एंड करने लगा है। पहला कदम दाखिल हुआ, कितनी रहमत बरकत कितनी। अब खाया किसका, अपना क्या हमारा अपना, आए तब भी कमाल, खाकर पहला कदम बाहर। अब कमाल क्या होगी, उधर क्या देते हैं, उधर क्या देते हैं, शादी पैसे उधर देते हैं, इधर मेरा कर फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़ा है कुदरत में मेरी जान है, ये मेहमान इतना रहमत है, इतने रहमत है, इतनी रहमत है, आए तब भी 1000 रहमत है बरकत। जब पहला कदम बाहर निकाले तो पूरा टब्बर की बख्शिश, पूरा टब्बर बख्शा गया, पूरी फैमिली बख्शी गई है। तो इंशाअल्लाह हम अगर भी मौसम को सख्त होता तो मैं कुछ मौजू खूबसूरत लेके आया था, उसको मजीद शुरू करते हैं। बारिश पर मैंने मौजू शुरू कर दिया, तो थोड़े से वक्त में 2-4 बातें आपको मैंने दे दी हैं। देखो मैं उधर मौजू खत्म कर दिया, उधर बारिश तेज हो गई, कमाल नहीं होगी। तो अब इंसान हम दुआ करते हैं, दुआ के बाद इंशाअल्लाह फिर दुआ करें। अल्लाह